पार्वती बनकर जन्म लेते। होनबा सतीनि काहानिखौ खोन्थादो। दक्षा मानि थाखाय जेनेबा शिबखौ सैयामोन, मानि थाखाय हाबा हरनो बायामोन, आरो बियो मानि थाखाय थैनांगौ जाया, बेखौ बिनि सोमोन्दै खोन्थाजोबदो दे। सो दक्ष जो था वो शिव जी से यूं ही नफरत नहीं करता था। एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी को खुद पे अहंकार हो गया था, तब शिव जी ने उनका एक सर जो उनका 5वां सिर था वो काट दिया। और फिर उसके बाद वो जो दक्ष था वो शिव जी से बहुत गुस्सा हो गए कि उसके पिता का ऐसा अपमान किया उन्होंने। वो दक्ष वो ब्रह्मा जी का पुत्र था। तो दक्ष को बहुत बुरा लगा और इसके साथ ही उसका वो जो क्रोध था वो अहंकार में बदल गया। वो शिव जी के हर वस्तु हर चीज को अपमानित करते थे। और फिर ब्रह्मा जी ने भी उन्हें समझाया कि शिव जी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम उनके भक्ति में लीन होना पड़ेगा। पर जो वो दक्ष था वो मानता ही नहीं था। और वो दक्ष के घर एक पुत्र थी सती जो थी वो शिव जी के प्रेम में पड़ गई, उससे प्यार कर गई वो सती। और फिर वो शिव से शादी करना चाहती थी। और दक्ष को जब इसके बारे में पता चला तो उसने एक स्वयंवर रचा सती का स्वयंवर। उनमें से बहुत सारे राजा रानी थे, उनमें से किसी को सती को वो हार जो थे वो शादी में पहने थे। वो पहनाना था। पर वो जो उसी स्वयंवर में सती ने वो दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए उनके मूर्ति को वो द्वार पर रख दिया ताकि वो द्वार में ऐसे सब उसको देखते जाए। और फिर सती ने किसी को न चुनकर सीधा शिव जी को वो माला पहना दिया। मूर्ति को? हाँ, मूर्ति को। बेयावथ' शिवा फैयाखैमोन? नहीं, शिव नहीं था। शिव को मतलब शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। अच्छा। बिनि मूर्तिखौनो माला गानहोबाय। और फिर उसके बाद बाबा शिव जी प्रकट हो गए और उन लोगों ने विवाह कर लिया वहीं पे। और फिर दक्ष ने सती को निकाल दिया और सती शिव के साथ कैलाश चली गई। एक बार दक्ष एक महायज्ञ कराया था। उसने वो एक बहुत बड़ा महासर्वश्रेष्ठ यज्ञ था। उसने सबको बुलाया था, मतलब धरती पे जो भी जीव जंतु रहते थे उन सबको बुलाया था। ब्रह्मा विष्णु सिर्फ महेश को छोड़कर, वो भगवान भोलेनाथ को छोड़कर उनको भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाना था। सिर्फ वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बुलाया, वो त्रिलोकों में से सिर्फ दोनों को बुलाया। उसके बाद सती को जब पता चला इसके बारे में कि उसके घर उसके पिता वैसा कोई हवन करा रहे हैं, तो सती ने बोला कि शिव जी भोलेनाथ चलो हम भी चलते उधर। और फिर भोलेनाथ ने वो समझाया कि वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे हमको बुलाया भी नहीं किया, हम क्यों जाएंगे। तो सती जिद करने लगी कि अरे मेरे पिता का घर है, मेरा मायका है, तो मैं वहाँ पे बिना निमंत्रण के भी जा सकती हूँ। मुझे कोई किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, मुझे आमंत्रित करे या ना करे मैं तो जाऊंगी। उसके बाद शिव जी से वो ये सब बोल के चली गई। और फिर चली गई और फिर वो अपने पिता के पास चली गई बात करना। और फिर उसके पिता ने मतलब उसका तिरस्कार कर दिया, उसको मतलब बोल दिया कि मतलब वो ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कि वो कोई पराया हो, अपने पुत्र की तरह नहीं। वो शिव जी को भी बहुत बुरा भला करने लगे। उसके बाद सती ने अपने पति के मान के लिए बोला कि आज मैं जो वो हवन करा रहे थे उसी हवन की आग में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। और जो मतलब इस शरीर में मुझे जीवित नहीं रहना, जिस शरीर का पाप ऐसा हो। उसके बाद उसने वो आग में कूदकर अपने प्राण दे दिए। और फिर जब शिव जी को इसके बारे में पता चला
तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उसने वीरभद्र था शायद, वीरभद्र या फिर हाँ शायद वही है, उसको भेजा दक्ष का सिर काटने के लिए। और फिर उसको बोला कि रास्ते में जो भी मिले सबका गला काट दो, किसी को भी मत छोड़ो। और फिर चला गया वो। वीरभद्र सबको मारे जा रहा था, काल भैरव था, वीरभद्र था शायद। उसके बाद जाके उसका गला, दक्ष का गला काट दिया। और फिर बाद में दक्ष ने अंतिम समय में महादेव का नाम लिया था, ओम नमः शिवाय बोल दिया था। तो इससे उसके जन्म के सारे पाप धुल गए और उसको एक बकरे का सिर लगा के फिर से पुनर्जीवित करा गया। तो उसके बाद वहाँ पे महादेव स्वयं आए और फिर सती के शव, यानी जो उसका बॉडी था उसको लेकर जाने लगे। वो सती के शायद दीप समुद्र में जाने वाले थे। और फिर उसके बाद वो सती को लेकर जाने लगे। फिर जो वो विष्णु जी थे, उसने वो जो सती का जो बॉडी था उसको कितना था, 52 था शायद। हाँ, मतलब बहुत सारे 50 से ज्यादा थे शायद। इतने पीसों में मतलब शक्तिपीठ बना के अलग अलग जगहों में स्थापित कर दिया विष्णु अपने वो सुदर्शन चक्र से। और सती का शव को पूरा भस्म, मतलब पूरा ब्लास्ट कर दिया। और फिर इधर उधर वो गिरने लगा एक एक पीठ। उसके बाद शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उसके बाद शायद युद्ध भी किया वो विष्णु जी से। और फिर महादेव को कहा गया कि उन शक्तिपीठों की स्थापना करनी होगी। तो फिर महादेव ने शायद वीरभद्र को भेजा था, वीरभद्र और फिर शायद किसी और भी था, उन शक्तिपीठों को स्थापित करने के लिए। मतलब जिस जगह पे वो पीठ गिरा था, वो शक्ति का अंश, उस जगह पे शिवलिंग या फिर कोई भी मूर्ति जैसा कुछ बना के रख दिया। जेरावबो बेबायदि गोग्लैहैनायाव मन्दिर जाजोब्बाय। सतीनि बॉडी गोग्लैहैनाय जायगायाव मन्दिर जाजोब्बाय जेरावबो। मतलब सती तो आदि शक्ति का रूप थी ना, तो इसलिए वो अलग अलग नाम से वो लोग, मतलब अलग अलग जो मंदिर है उसमें अलग अलग देवी, मतलब आदि शक्ति के अलग अलग अंश वास करते हैं। सो उसके बाद आदि शक्ति ने महादेव को बोला कि अगर मैं नहीं होंगी तो तुम भी इस संसार को आराम से मतलब चला नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं वापस से पुनर्जन्म लेकर आऊंगी एक नए रूप में।